अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। अल्लाह के कामिल बंदे और औलिया किराम जहाँ अखलाक हसना का पैकर और शरीयत मोहम्मदी पर अमल पैरा होते हैं, वहाँ उनमें कुछ ऐसी खुदादाद सलाहियतें और करामात की रहमानी ताकतें मौजूद होती हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती हैं। ये बात सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़ये से और आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाह अलैह के वाक़ये से समझाने की सआदत हासिल करूँगा। ये कुरान में भी मज़कूर है वाक़या। कहा जाता है कि जब मलका बल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद पर ईमान लाने का फ़ैसला कर लिया और ख़त किताबत का सिलसिला शुरू हो गया हुदहुद जैसे परिंदे के ज़रिए, तो उसने फ़ैसला किया मुशावरत के बाद कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो। मगर यहाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने ख़ास लश्कर वालों को कहा, ऐलान किया कि कौन है तुम में से जो तख्ते बल्कीस मेरे पास फ़ौरन हाजिर कर दे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर बड़ा वसी था, जिसमें ना सिर्फ इंसानी मखलूक बल्कि बड़े बड़े जिन्नात भी मौजूद थे। तो उस मौके पर एक जिन ने कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। वो कहने लगा कि हज़रत अगर इजाज़त हो तो मैं उस तख्ते बल्कीस को ला सकता हूँ, यहाँ तक कि आप अपनी जगह से उठें, आपके महफिल बर्खास्त करने से पहले वो तख्त आपके पास हाजिर होगा। मगर उसी वक्त एक शख्स ने कहा, इल्म मिनल किताब, जिसके पास किताब का इल्म था, वो कहने लगा, हज़रत अगर इजाज़त हो तो ये तख्त मैं उससे पहले ला सकता हूँ। उसने कहा, अना आती का बिही क़ब्ला अन यर्तद्दा इलैका तरफुक, आई विल ब्रिंग इट टू यू बिफोर इवन योर ग्लैंस आइज रिटर्न्स टू यू। यहाँ तक कि मैं इतनी जल्दी ला सकता हूँ, यहाँ तक कि आपकी नज़र झपके, आपके पलक झपकने से पहले ये तख्त आपके पास हाजिर कर दिया जाएगा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दे दिया और वो लाए। और कहा जाता है कि उस तख्ते बल्कीस को सरजमीन सबा से, जो यमन के कुर्ब जवार में थी, वहाँ से बैतुल मक़दस की तरफ लाया गया। और ये 1500 मील का फासला था। तो मैं कोई ये नहीं कह रहा कि ये कोई 1 लाख सेंटीमीटर या 1000 मीटर का फासला था, यानी 1 किलोमीटर का नहीं, बल्कि ये 1500 माइल्स, जो कि तकरीबन 2500 किलोमीटर का फासला था, उसको आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी करामत के ज़रिए, बज़रिया जहाज़ या ट्रेन नहीं, बल्कि अपनी करामत से चंद सेकंड के अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया। अब यहाँ पर उलमा बताते हैं और मुफस्सिरीन बताते हैं कि अगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के एक वली आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाह अलैह तख्ते बिल्कीस को इतनी दूर से 1 सेकंड में पेशे खिदमत कर सकते हैं, तो उम्मत मुहम्मदी के वलियों का आलम क्या होगा, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्योंकि सैयद अंबिया हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम नबियों में अफजल, तमाम मौज़ात और कमालात आप में अल्लाह ताला ने जमा कर दिया आपकी साथ में। तो आपकी उम्मत के वली भी तमाम उम्मतों के वलियों से अफजल हुए, तो उनकी तो फिर दुआएं भी कबूल होती हैं। वो फिर ऐसे ऐसे नामुमकिन काम मुमकिन बना देते हैं कि आपको मैं एक मिसाल पेश करूंगा। कहा जाता है कि एक शख्स था, रेनाल्ड उसका नाम था, वो इंग्लिस्तान से, यूके से आया था। तो उसने फौरी तौर पर कुछ बातें सुनकर इस्लाम कबूल किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या था कि तख्ते बल्कीस किस तरह फौरी तौर पर हाजिर कर दिया गया, ये मसला उसको समझ नहीं आ रहा था। उसका इधर पाकिस्तान में आना हुआ, तो यहाँ पर एक दोस्त उसको लाहौर में लाया। तफरीही मकामात की सैर के बाद वो फौरी हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस के करीब से गुजरा। तो उसका दोस्त उसे इस मज़ार अक़दस पर ले आया, उसकी ख्वाहिश पर। जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर एक बुज़ुर्ग थे, हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस में जो आए हुए थे। तो वो बड़े मारूफ कोई बुज़ुर्ग थे। तो उस मसले को उसने, रेनाल्ड ने उससे पूछा। जब ये मुसलमान हो गया तो इसका नाम फ़ारूक अहमद था, और इसकी कब्र अनवर हुज़ूर दाता साहब के मज़ार के नीचे जो लंगर खाना है वहाँ मौजूद है। फ़ारूक अहमद रेनाल्ड इंग्लिस्तानी इसका नाम है।
تو کہا جاتا ہے کہ جب یہ آیا اس بزرگ کے پاس تو اس سے پوچھنے لگا کہ حضرت یہ بتائیے کہ تخت بلقیس کو فوری کیسے حاضر خدمت کر دیا گیا، اس کی یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ میں نے بہت سو سے یہ سوال پوچھا مگر مجھے صحیح تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ تو وہ کہنے لگے، وہ بزرگ نے کہا، اس بزرگ نے، حضرت کہنے لگے کہ پہلے یہ بتائیے، جواب آپ کو مل جائے گا، آپ ٹھنڈا پیئیں گے یا گرم مشروب پیئیں گے؟ تو وہ عرض کرنے لگا، حضرت اس کے کہنے پر انہوں نے ٹھنڈا مشروب پیش کر دیا۔ اس نے کہا ٹھنڈا پیوں گا۔ تو وہ جب مشروب ان کو پیش کر دیا تو اس وقت جیسے ہی اس کے پاس وہ لائے اس مشروب کو تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ہوش آتا ہے تو وہ بزرگ تو وہاں نہیں ہوتے، تو وہاں پہ باقی لوگ اس سے پوچھتے ہیں تم کیوں بے ہوش ہوئے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے بے ہوش ہوا ہوں کہ وہ بزرگ جو مجھے جس برتن میں مشروب دے کر گئے ہیں، وہ جو پیالی تھی، وہ تو انگلستان میں میرا ایک گھر ہے، وہاں میرے کچن کی زینت بنی ہوئی تھی جس میں میں اکثر اوقات کوئی مشروب پیتا تھا۔ تو مجھے اس بزرگ نے پل بھر میں وہ بغیر کسی تاخیر کے میرے پاس پیش کر دی۔ مجھے تو میرے جواب کا مسئلے کا جواب مل گیا، مجھے میرے مسئلے کا حل مل گیا اور اس کا جواب مل گیا۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت مولانا روم کہا کرتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ گزارا ہوا ایک لمحہ 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ مگر اللہ کا ولی وہ ہو جو شریعت محمدی پر عمل بھی کرتا ہو۔ تو یہ آج کا ایک واقعہ آپ کو بتایا تاکہ ہمارے دلوں میں انبیاء کے بعد جو اولیاء کرام کا مقام و مرتبہ ہے وہ صحیح طرح ہمیں اس کی معرفت ہو جائے اور ہمیں اس چیز کا ادراک حاصل ہو جائے اور یہ بات ہمیں ذہن نشین ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔